लहसुन, तरबूज और चुकंदर, क्या इन्हें खाने से वाकई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है? ये जानने के लिए हमने कुछ मेडिकल डेटा बैंक खंगाले और पाया कि ब्लड प्रेशर पर अलग अलग खानों के असर को कई बार परखा गया है। हर बार रिसर्च के मूल सिद्धांत का पालन किया गया। मिसाल के तौर पर चुकंदर का जूस। सबसे पहले टेस्ट में शामिल लोगों को चुना जाता है। उनकी शुरुआती जानकारी ली जाती है, बॉडी फैट और खून से जुड़ी जानकारी, ब्लड प्रेशर की अधिकतम और न्यूनतम रीडिंग भी ली जाती है ताकि आने वाले बदलाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकें। चुकंदर के जूस में रिसर्चर्स की खास रुचि है। चुकंदर में प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट या NO3 होता है जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। चुकंदर के जूस के दूसरे नमूने से इस तत्व को निकालकर प्रयोग के तौर पर एक टेस्ट ग्रुप को दिया गया। 30 साल से भी ज्यादा समय से चुकंदर, तरबूज और लहसुन पर ऐसे प्रयोग हो रहे हैं और नतीजे हमेशा एक से रहे हैं। तीनों ही ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में कामयाब पाए गए हैं। ये एक छोटा मोटा करिश्मा है, लेकिन इसे कम ही लोग जानते हैं। इसलिए हमने एक न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट से बात की। आखिम बूब रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में ये खाने दवाओं की जगह ले सकते हैं। ये काफी रोचक है क्योंकि हम खाने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम खाने से लोगों का इलाज करते हैं। जाहिर है उतनी तेजी से नहीं जितनी जल्दी दवाओं से होता है, बल्कि धीमी चाल से, और हो सकता है कि लंबे समय तक धीमी चाल से चलते चलते बड़ी दूरी तय हो जाए। लेकिन हमें चुकंदर कैसे खाना चाहिए? अगर नाइट्रेट ही इसका खास तत्व है तो क्यों ना सीधे इससे नाइट्रेट निकालकर कैप्सूल के तौर पर खा लें? किसी एक तत्व के बजाय खाने की चीज को पूरा खाना अच्छा होता है, क्योंकि एक मिश्रित खाने की चीज में आमतौर पर कई और फायदेमंद तत्व होते हैं जो शरीर की अन्य तरीकों से भी मदद करते हैं। दिन भर में एक पूरे तरबूज, लहसुन की कई फांकें या फिर आधा लीटर चुकंदर के जूस ने टेस्ट में शामिल लोगों का ब्लड प्रेशर नीचे लाने में वाकई मदद की। लेकिन असल जिंदगी में इन चीजों को इतना ज्यादा कौन लेता है? आप दिन भर में 2-3 लीटर चुकंदर का जूस नहीं पी सकते। मैं किसी से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। इसके बदले खाने या दिनचर्या को बदलने के लिए पौधों पर आधारित अलग अलग खाने को ज्यादा खाना अच्छा होगा। ऐसा करने से वजन भी सामान्य होगा और हाई ब्लड प्रेशर से भी मुक्ति मिल जाएगी। एक समस्या ये भी है कि हाई ब्लड प्रेशर के 70 से 80% मरीजों का वजन ज्यादा रहता है और इन सुपरफूड्स के फायदों की भी एक सीमा है। इसलिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि अपनी डाइट को संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक बनाया जाए।